जब इस स्वरूप कैलाश। क्या आपने कभी सोचा है कि 2005 में ममता बनर्जी बांग्लादेश से घुसपैठियों के खिलाफ थी, लेकिन आज वही ममता बनर्जी उनके समर्थन में नजर आती है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? चलिए 2 मिनट में उसकी पूरी राजनीति को समझते हैं। आज कैसे ममता बनर्जी पूरे बांग्लादेशियों के मसीहा बन करके घूम रही है। 2005 में हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के करीब थी, एनडीए का हिस्सा थी और उस समय पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम की सरकार थी और उस समय पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ की एक कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा था। सीमा वाले जिलों में लोगों की शिकायतें बहुत बढ़ रही थी। दूसरी बात, तब ममता का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम समुदाय या सीमा इलाकों के शरणार्थी नहीं थे। उनका समर्थन मुख्यतः ग्रामीण हिंदू और वाम विरोधी लोगों से आता था। इसलिए 2005 में उनका रुख था घुसपैठ रोकनी चाहिए। 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई। वक्त बदला, समय बदला, कोई पार्टी बने, बिछड़े, अलग हुए, कोएलिशन अलग हुआ और 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई और यहीं से राजनीति का पूरा संतुलन बदल गया। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না, কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। पहला बदलाव, उनका वोट बैंक बदल गया। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम सीमावर्ती परिवार और गरीब वर्ग धीरे धीरे टीएमसी के सबसे मजबूत समर्थक बन गए। बंगाल से आने वाले घुसपैठी सबका वो मसीहा बन गया। दूसरा, बीजेपी ने 2014 के बाद बंगाल में सीएए, एनआरसी और बांग्लादेश से घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। जब विपक्ष किसी मुद्दे को अपना मुख्य हथियार बनाता है तो राजनीति में दूसरे नेता स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। ठीक यही ममता बनर्जी के साथ हुआ। आज ममता का पूरा नैरेटिव है घुसपैठ के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। वह दावा करती है कि एनआरसी हो, सीएए हो या फिर एसआईआर हो, इनका इस्तेमाल कुछ समुदायों को वोटर्स लिस्ट हटाने में किया जा सकता है। इसलिए उनका स्टैंड अप है सामाजिक सुरक्षा और नागरिकता का अधिकार। मतलब जवाब साफ है, उनका राजनीतिक समर्थन आधार बदल गया, इसलिए स्टैंड भी बदल गया। राजनीति में स्टैंड स्थायी नहीं होते, वो बदलते हैं सत्ता, हालात और समर्थन के आधार के साथ। 2005 की ममता और 2025 की ममता दोनों एक ही नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीति, उनका वोट बैंक और उनका राजनीतिक विपक्ष सब बदल चुका है, इसलिए रुख भी बदल गया है। अब इस बार का जो एसआईआर हो रहा है ये कितना सक्सेस होगा ये कहा नहीं जा सकता है। टीएमसी की गुंडों के नीचे, उनके दबाव के अंदर वहाँ के बीएलओ कैसा काम कर सकेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है और ये एक गंभीर विषय है। और तो और ऐसे कितने ही व्यक्ति मिलेंगे जो 2003 के वोटर लिस्ट में किसी मिलते जुलते टाइटल या व्यक्ति को अपना रिश्तेदार बता करके अपना नाम रजिस्टर में जुड़वा लेंगे। ये कैसे कोई समझ सकता है, कैसे रोक सकता है? अगर एसआईआर सही होता है, कंप्लीट होता है, निष्पक्ष होता है तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर जो नाम नहीं जुड़ने चाहिए वो नाम जुड़ जाएंगे तो सोचिए और क्या हो सकता है इस देश के साथ, इस देश की राजनीति के साथ। वो जितने भी घुसपैठिए थे वो सब अब वैलिड वोटर बन सकते हैं। और कितने ही ऐसे घुसपैठिए होंगे जो एसआईआर के डर से अब बंगाल भाग रहे हैं, तो कोई झारखंड भाग रहा होगा, तो कोई छत्तीसगढ़ जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है। इससे इस बार के इलेक्शन में वो वोट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो रहेंगे तो यहीं पर। उसकी पहचान कैसे होगी, उसको कैसे निकाला जा सकेगा, ये एक गंभीर मसला बना हुआ है। आइए देखते हैं, जो भी होगा सरकार अच्छा ही करेगी। आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। और आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी 5 लोगों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।